नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आज के दौर में दो तरह के लोग होते हैं, एक सकारात्मक सोच वाले और दूसरा नकारात्मक सोच वाले। एक आगे बढ़ने वाले तो दूसरे को प्रेरित करने वाले भी, लेकिन दूसरा जो दूसरों के पैर खींचने वाले लोग होते हैं, गड्ढा खोदने वाले लोग होते हैं। एक तबका है जो दुनिया में अमन और चैन को पसंद करता है, तो वही दूसरे तबके को हिंसा भड़काना पसंद है, कानून से खिलवाड़ करना पसंद होता है। और आप लोग जिस तरह आपको ये लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच में ये भावनाएं हैं। दो तरह के लोग आज भी हमारे समाज में, हमारे बीच में मौजूद हैं। दरअसल देखिए, मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर कांवड़ यात्रा के दौरान लोन वुल्फ आतंकी हमले को साजिश का आरोप लगा है। अब आपको ये जरूर सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि आखिर ये लोन वुल्फ अटैक होता क्या है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल्स थोड़ी सी दे देते हैं कि आखिर लोन वुल्फ अटैक क्या होता है। देखिए, इसे आप जान लीजिए, समझ लीजिए। लोन वुल्फ अटैक की जब हम बात करते हैं तो लोन वुल्फ का मतलब होता है अकेला भेड़िया। सार्वजनिक रूप से कोई व्यक्ति अंजाम इसे देता है और खास मकसद के लिए सामूहिक हत्या का भी प्रयास इसमें माना जाता है लोन वुल्फ के तहत में। अब इसमें देखिए कि जब समाज में दंगे फैलाने का और लोगों को कैसे भड़काना है, इसके तहत भी ये लोग काम करते हैं। इसी अटैक के दौरान इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, इनकी ट्रेनिंग की जाती है और उसके बाद से इन्हें आगे भेजा जाता है ताकि लोन वुल्फ अटैक को अंजाम दिया जा सके। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता है, कहीं चाकू से तो कहीं बंदूक से हमला किया जाता है, बाजार में भीड़ पर या फिर कार या ट्रक चढ़ा दिए जाते हैं, कहीं सांप्रदायिक हिंसा भड़काकर तो कहीं हिंसा की कार्रवाई भी की जाती है। तो फिलहाल देखिए, हिंसा जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं, उनके अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें ये ट्रेनिंग के तहत करवाया जाता है। यानी ये भावना डाली जाती है, ये द्वेष वाली भावना उत्पन्न की जाती है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इन्हें ये ट्रेन किया जाता है कि लोन वुल्फ अटैक को अंजाम कैसे देना है। और मुजफ्फरनगर से ऐसा ही एक मामला सामने है जहां पर इसकी ट्रेनिंग किस कदर दी गई है और लोगों को भड़काया तक गया है कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर माहौल खराब हो सके। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान बाधा डालने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है, उसका पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही पुलिस ने ककरौली थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों नदीम, मनशेर और रहीश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपियों का मकसद कांवड़ यात्रा के दौरान में सांप्रदायिक दंगों के जरिए बाधा डालकर के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करना था। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान की पुरानी और मारकाट की एक सनसनीखेज वीडियो को भी जिला मुरादाबाद की बता करके वायरल कर रहे थे। इन व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑडियो भी जारी की गई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि मुजफ्फरनगर के मसूरपुर और आसपास के गांव में, माफ कीजिएगा, मंसूरपुर और उसके आसपास के गांव में बजरंग दल के कुछ लोग मुसलमानों के घरों में घुसकर मार काट कर रहे हैं। ऑडियो में यह भी कहा गया था कि इस तरह के कई ऐसे गांव हैं जहां पर मुसलमानों की 50% से ज्यादा हत्या की जा चुकी है। साथ ही ककरौली युवा एकता व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की अपील भी की गई थी और इनका मकसद सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना और आपस में दंगे करवाना था। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब ये भी बता देते हैं कि लोन वुल्फ आतंकी हमले का भंडाफोड़ कैसे हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में दंगा फैलाने की साजिश को नाकाम किया गया है। मुजफ्फरनगर के ककरौली से 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में नदीम, मानेसर, रहीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांप्रदायिक दंगे और आतंकी घटनाएं कराना ये चाहते थे, लेकिन पाक हिंसा वाली पुराने वीडियो को मुरादाबाद का बताकर विशेष संप्रदायों के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो और ऑडियो दोनों वायरल की गई थी, जिसमें महिलाओं, बच्चों की हत्या दिखा करके नफरत फैलाने की साजिश रची गई। लोगों को भड़का करके लोन वुल्फ अटैक का इरादा बनाया गया। पाकिस्तान के आतंकी और राष्ट्र विरोधी संगठन की भूमिका तैयार की गई। यूएपीए, आईटी एक्ट और गंभीर धाराओं में इन पर मुकदमा इस वक्त दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर लोगों के मन में जिस तरीके की ये भावना पैदा जानबूझ करके की जा रही है, आखिर कौन लोग हैं जो कि हमारे देश में लोगों के बीच में उस सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, उस भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं जो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखते हैं। इस साजिश के तहत सावन के महीने का दूसरा सोमवार चुना गया था, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय कांवड़ यात्रा चल रही थी और जिससे कि यह आसानी से सांप्रदायिक नफरत फैला करके लोगों को उग्र करने और आतंकवाद की विचारधारा के प्रति आकर्षित करने का प्लान बनाया था।
हालांकि पुलिस ने ऐन मौके पर इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर दिया। अब इन सब में पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आतंकी आकाओं के इशारे पर लोन वुल्फ की साजिश रची जा रही थी। कांवड़ यात्रा में दंगा पाकिस्तान का नया फंडा बन चुका है। आतंकी साजिश नाकाम तो हुई, लेकिन किसका था कांवड़ यात्रा में लोन वुल्फ हमले का प्लान? मुजफ्फरनगर का पाक कनेक्शन क्या है? आतंकी से क्या कुछ उनके रिलेशंस है? आतंकी साजिश में 3 को जो गिरफ्तार किया गया है, और कौन कौन और कितने गुनहगार हैं, आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है। ऐसे काटकर मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस का एक जगह है, वहां पर यह घटना हुई थी। उस घटना का वीडियो वायरल किया गया और उसके साथ ये मैसेज जो आपने सुना वो चलाया गया। इसमें इस बात का आरोप लगाया गया है कि बजरंग दल द्वारा मुसलमानों की हत्या की गई। ये मैसेजिंग उस समय की गई जब श्रावण मास में दूसरा सोमवार था और डाक कांवड़ के साथ हमारे जो पैदल कांवड़ श्रद्धालु हैं उनकी संख्या इस समय अधिकतम होने की संभावना है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगा फैलाया जा सके, जिसमें धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग से लोगों को भड़काकर, किसी विशेष संप्रदाय को भड़काकर उनको अगर कोई अटैक भी कारित कर सकते हैं, वो लोन वुल्फ अटैक भी कर सकते हैं। इस संबंध में अभी हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे हम कंटिन्यूअसली पूछताछ कर रहे हैं और जो भी उनके पास हमको डिवाइस मिले हैं, मोबाइल फोन से मिले हैं, उन सबका भी एनालिसिस हम कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस का एक जगह है, वहां पर यह घटना हुई थी। उस घटना का वीडियो वायरल किया गया और उसके साथ ये मैसेज जो आपने सुना वो चला। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है मुजफ्फरनगर से। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोन वुल्फ अटैक की जो तैयारी बताई जा रही थी, इन लोगों ने बहुत पहले से प्लान की हुई थी और इसको लेकर के कई ऐसे बड़े खुलासे भी होते जा रहे हैं कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा में दंगा भड़काने का इनका प्रयास था, इनकी मानसिकता जिस तरीके से थी। हालांकि उस मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फेरने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर दिया है। एक्टिव मोड पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने काम किया है। जानकारी के लिए बता दें कि सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों का ब्रेन वॉश कर और उसके बाद लोन वुल्फ अटैक को अंजाम देने का प्रयास इनका था। हालांकि इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त राहुल आनंद जी, प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं। बाकी के मेहमान भी आगे जुड़ेंगे, उनका भी हम तारुफ करवाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुमताज जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। डॉक्टर मुमताज, क्योंकि सवाल इस वजह से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सावन का महीना चल रहा है और जहां लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि जानबूझकर ये भ्रम की भावना पैदा कर रहे हैं लोगों में, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फेक वीडियोस बना के, डॉक्टर्ड वीडियोस बनाकर उनको फर्जी तरीके से सर्कुलेट करवाया जा रहा है कि कैसे मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले कांवड़ पे बात आप कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप की कर रहे हैं, वो क्लियर कर दीजिए सर। कांवड़ के दौरान ही सर व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया है ना सर? नहीं, ये तो हमेशा किया जाता रहा है। देखिए, जहां जो गलत कर रहा है उसके लिए एजेंसियां मौजूद हैं, इंतजामिया मौजूद है, वो कार्रवाई कर रही है और गलत कहीं भी लोग हो सकते हैं, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांवड़ में सारे लोग अच्छे हैं, ये भी गलत है। और अगर उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, अगर सरकार अंधा बन करके और अंधभक्त पैदा करना चाहती है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मिर्जापुर में जिस तरीके के सीआरपीएफ जवान पे अटैक किया गया, वो कौन सा ग्रुप था, क्या था, क्यों एफआईआर हुई, क्यों उनको छोड़ा गया? इसी तरीके से बस पे हमला करने वाले, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, ये लोग भी पकड़े गए, जांच होगी, लेकिन इनके पीछे पूरा जो हमला है तमाम लोगों पे, उसको छिपाना मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर जो गलत लोग हैं, जो बैड एलिमेंट हैं, अगर उनपे पर्दा डालने की कोशिश है
और एक ही तबके को निशाना बनाना है कि नहीं हर चीज में मुसलमान है, हर चीज में पाकिस्तान है, तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुल्क के लिए, स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं और यही सरकार का काम है। 70,000 पुलिस अगर योगी सरकार ने तैनात की है तो उसका काम ही यही है कि बैड एलिमेंट्स, गलत चीजें, इन तमाम को रोका जाए और जो अच्छे कांवड़िए हैं, जो सच्चे कांवड़िए हैं, जो श्रद्धा के साथ अपना काम कर रहे हैं और कांवड़ ले जा रहे हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना और उनको सही अपने मकाम तक पहुंचाना, यही तो काम है। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से पूरा एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि कैसे इस पूरे मामले को एक तबके पे मढ़ दिया जाए, तो मढ़ दीजिए, लेकिन हकीकत आवाम को पता है, सच्चाई लोगों को पता है। 1-2 घटना भले ही आप निकाल लीजिए इस तरीके की, लेकिन जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे कानपुर में हुई हो, चाहे मुजफ्फरनगर, चाहे उत्तराखंड या मिर्जापुर या और जगहों पे, सर आप ये कह रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है। सर आरोप कौन लगा रहा है? हमने तो आपके सामने प्रमाण रखे ना सर, हमने तो आपके सामने प्रमाण रख दिए। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, प्रमाण, सारा प्रमाण आ गया, सब यही लोग हैं। भेड़ियापुर कानपुर में जो पुलिस पर अटैक हुआ है वो उसका है प्रमाण, क्या है प्रमाण बताइए। लोन वुल्फ अटैक की हम बात कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि देश में दोबारा से पहलगाम जैसा कोई मामला सामने आ जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि किसी उसमें छिपा करके जो गलत है, मैंने तो शुरू में कहा कि बिल्कुल ये सरकार का काम है, सरकार ऐसे लोगों को पकड़े, ऐसा कहीं कुछ ना होने, मैंने तो पहले ही कहा। लेकिन पूरे आप नेक्सस को, पूरे तमाम जहां गड़बड़ी हुई, जहां तोड़ फोड़ हुई है, उनको छुपा देना, उस पर पर्दा डाल देना, क्या ये अच्छी बात है? क्या छुपा रहा है सर? नहीं, ये सही है क्या? आपको क्या लग रहा है? अगर इस तरीके की बातें करेंगे सर, क्या ये शोभा देती है आपको? सारे कांवड़ अच्छे आपको लग रहा है? नहीं, सारे कांवड़ जो है अच्छे आपको लग रहा है क्या? कांवड़ में कोई खराब नहीं। आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या कांवड़ में सारे लोग सारे अच्छे, उसमें कोई खराब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। सर अगर आपने खबर देखी होगी, सर अगर आपने खबर देखी होगी, मुझे नहीं पता आप कौन सा चैनल देखते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया फॉलो करते हैं। सर अगर आपने वाकई में खबरों को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा, वो तस्वीरें भी दिखाई गई हैं तमाम मीडिया के तहत कि किस तरीके से कई ऐसे उपद्रवी हैं जो कि कांवड़ियों का रूप धारण किए हुए हैं और सर उन पर भी एक्शन हो रहा है। सर वही तो मैं कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं, ये काम सरकार का है, इंतजामिया का है, गलत लोगों को पकड़े। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि एक तबके को बदनाम करना और पाकिस्तान और मुसलमान को लाके खड़ा कर देना, अगर उन कांवड़ियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है तो एक तबका कैसे बदनाम हो रहा है? जाता रहा है। ठीक है डॉक्टर मुमताज, मैं आ रही हूं मैं आपके पास। राहुल आनंद जी भी हमारे साथ बने हुए। राहुल आनंद जी, क्या कहेंगे आपको, क्योंकि ये तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं डॉक्टर मुमताज जी कि एक तबके पर आरोप मढ़ना गलत है, लेकिन प्रमाण के साथ में दिखाया जा रहा है कि 3 लोग जो कि पाकिस्तान के साथ में उनके कनेक्शन सामने आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, इनके खिलाफ सबूत हाथ लगे हैं, लेकिन एक तबके को बदनाम करने का आरोप ये कहते हैं इसे। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात होगी कि इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखिए तो जिस तरह से अकबर द ग्रेट, औरंगजेब द ग्रेट वॉरियर कर जो बताया जाता था, उसी इतिहास को शायद आज हमारे दोस्त चीजों को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी को 17 बार लड़ना पड़ा था और धोखे से उसने पृथ्वीराज चौहान को कब्जा में रख लिया था। तो ये जो चीजें हैं ना, ये पहले के इतिहास के पन्नों से प्रेरित होता है, क्योंकि धोखा देना इनकी आदत हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि कब कहां कैसे हिंदुओं के आस्था पे इन लोगों ने कटाक्ष किया है। तो मैं आपको बताता हूं, मैं यूपी की ही बात कर लेता हूं। 30 मार्च 2023 रामनवमी जुलूस लखनऊ, 3 जुलाई 2024 धार्मिक आयोजन हाथरस, 29 जनवरी 2025 महाकुंभ मेला प्रयागराज, अनजान दिन होली, दुर्गा पूजा आदि इत्यादि दिनों में अगर जब भी रामनवमी का जुलूस निकलता होगा तब भी ये पत्थर फेंकते हैं। और इस तरह के लगातार ऐसी चीजें देखने को इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं आपको बता देता हूं, अभी कुछ दिन पहले ये सारे लोग बोल रहे थे कि ये कौन सा कानून में ये दिया गया है अधिकार कि आप पैंट खोलकर लोगों को देखिए। भैया,
आपको हिंदुओं आपके लिए काफिर हैं, और हिंदुओं से पैसा लेकर आप किस चीज की पूजा करना चाहते हैं, कौन सा अपना आप रुतबा खड़ा करना चाहते हैं हिंदुओं के पैसे से? अगर जब हिंदुओं से इतना नफरत है तो फिर हिंदुओं का पैसा का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप अपने आजीवन में? हिंदुओं के नाम पे आपको क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि जहां से कांवड़ यात्रा निकल रहा है वहां पे हिंदुओं के नाम से आपको वहां होटल्स खोलने की? मत खोला कीजिए ना, जो आप हैं उस चीज को दिखाइए तो सही। आप उसको दिखाएंगे नहीं, आप उसको करेंगे नहीं, आप उसको समझेंगे नहीं। देखिए, इतिहास के पन्नों को अगर देखा जाए पलटकर, तो जो भी राजनीतिक पार्टियां रही है हमारे देश के अंदर, वो अक्सर तुष्टिकरण का काम किया। उस तुष्टिकरण के काम की तहत अगर देखें तो निश्चित तौर पर जो मन बिगाड़ने का काम किया है वो यही मन बिगाड़ा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि क्या है, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों हो जाते हैं? मैं ये नहीं कहता, मैं मुस्लिम कौम पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन सारे मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं? इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मुझे एक चीज बता दीजिए। दूसरी मुझे एक बात ये भी बताइए कि जब आप अल्पसंख्यक करते हैं, मुस्लिम है क्या? रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो सही। मुमताज भाई सुनिए ना, फैक्ट्री किसकी है? मुमताज भाई आ तो रहे हैं। कबीर किसकी है? कबीर गोश्त फैक्ट्री किसकी है बताइए। मुमताज भाई अभी जो अभी महाराष्ट्र में 18 साल बाद छूटे हैं, अभी हाईकोर्ट ने, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने अभी जो बंद किया है, मुमताज आलम जी 2 मिनट का समय दे दीजिए सर। सर 2 मिनट का समय दे दीजिए, मैं काउंटर करने का समय आपको दूंगी। सर 2 मिनट उनको अपना एक बार बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं काउंटर करने का समय आपको दूंगी। आप पूरा काउंटर कीजिएगा सर जी। राहुल आनंद जी, अब बात करते हैं कि अभी बात करते हैं कि कुछ दिन पहले मुसलमानों की एक यात्रा निकाली जा रही थी, तजिया की यात्रा निकाली जा रही थी। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इस चीज को अनाउंस किया था कि कोई भी तजिया 15 फीट 10 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह का कुछ सर्कुलर जारी किया गया था। मुझे एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं ध्यान में है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, सरकार को छेड़ने की नीयत से इन लोगों ने सबसे बड़ा तजिया बनाया। और जब राहुल आनंद जी, माफी चाहूंगी फिर इस बात के लिए, क्योंकि अगर आप ताजिया पर सवाल खड़े करते हैं तो सर इनका सवाल भी तो गलत नहीं है। अगर वो ये जानना और पूछना चाह रहे हैं कि जब आप इस तरीके से ताजिया पर आप रोक लगा देते हैं कि आप इतना ऊंचाई नहीं रख सकते, इतना ये नहीं कर सकते। कांवड़ के वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोगों से अपील की गई थी कि बहुत लाउड वॉल्यूम पर डीजे ना बजाई जाए, बहुत ऐसी झांकियां लेकर के ना आए जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो। इससे भी लोग प्रभावित होते हैं, लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। आम जनता के लिए वैसे भी कई ऐसे रूट्स हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं सर, और महीने भर अगर वो बंद रहते रास्ते तो सर आप सोचिए कि जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर्स बनते हैं, अलग अलग रोड्स तैयार किए जा रहे, ऑल्टरनेटिव रूट्स तय किए जाते, लेकिन फिर उसी में उन हाईवेज को ब्लॉक कर देना 1 महीने तक के लिए, सर क्या ये ठीक है? देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि भारत की जो संस्कृति है वो सनातन से शुरू होती है, और उस सनातन की आस्था पे ही आज भारत तो विश्व में गुरु बनने के कगार पे खड़ा है। और सनातन की प्रतिष्ठा, सनातन की प्रतिष्ठा और सनातन का मैं भी जानना चाहूंगी, ये अगर कोई सरकार करती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, बुराई कहाँ है मैं आपको बताता हूँ सर। कैसे? नहीं, आपने कहा कि सनातन के हिसाब से ही भारत विकास कर रहा है, तो कैसे सर? देखिए, निश्चित तौर पे अगर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो ये लाजमी होगा ये कहना कि अब तक भारत को मुसलमानों के तहत तुष्टिकरण के साए में रखा गया है। कैसे रखा गया मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण जिसके तहत मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे आप बताइए, जब 370 और 35 से हटाने की बात हो रही थी, उस समय सबसे ज्यादा राजनीतिकरण किसने किया था और किसने हौर हल्ला किया था? मैं आपको बता दूं कि जब देश में झंडा एक समान है तो फिर हमारे ही, माफ कीजिएगा, उसके साथ हमारा कोई गठबंधन भी एक समय में था, वो कहते थे कि अगर आपने इसको छेड़छाड़ किया तो 370 के साथ छेड़छाड़ किया तो भारत का कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। ट्रिपल तलाक की अगर आप बात कर लीजिए तो ट्रिपल तलाक में जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक महिला को अपनी जीवनचर्या को ठीक से जीने के लिए, उसके पति के द्वारा सम्मान दिलाने के लिए, तो किसने उसको बदल दिया? वक्फ बोर्ड पे आ जाते हैं। वक्फ बोर्ड में 2014 में जब सरकार जा रही थी चुनाव में, तो एक मुसलमानों को सेटलमेंट के तहत उनके साथ एक सौदेबाजी की गई थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को इस चीज को तय करना है कि वो क्या तुष्टिकरण की भाषा समझना चाहते हैं, या फिर अभी थोड़ी देर पहले गंगा जमुना तहवीज की जो बातें की जा रही थी, आपको पता है कि ये गंगा जमुना तहवीज जब बहता है तो कभी मिलता नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे एक चीज बता दीजिए कि जब भी मुसलमानों की संख्या अगर 100 घर हो जाते हैं तो वो जगह असंवेदनशील क्यों हो जाता है? प्रशासन भी कहने लगता है कि उस जगह से आपको नहीं गुजरना है क्योंकि वो असंवेदनशील स्थान हो जाता है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जो मैं आपको बता सकता हूं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यही एक देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जो सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, और जो काफिर समझते हैं, तो काफिर जो समझते हैं अपने धर्म के वो अनुसार, तो फिर उनके लिए जब भी भारत में जब मुसलमानों को
जब भी मुसलमानों को अरे रटी रटाई बातें मत करो, मस्जिद में भेजा जाता है, पढ़ी लिखी मदरसा में बातें भेजा जाता करो। है, तो वो क्या सर सीख कर ऐसी आते हैं? ऐसी भी आप तस्वीरें लोगों हमने ने देखी है, बताया था। सर ऐसी भी सुनिए, हमने वो तस्वीरें सीख देखी कर आते है हैं, जब फिर वाकई छड़ी गंगा होती है जमुनी ना, तहजीब छड़ी नजर में आती है, अभी लेकिन अभी बहुत राजनेता क्या? कभी अभी चाहते बहुत नहीं है कि जगह देश में और एकता अभी बनी जरा रहे। और रटो। ठीक है अभी और राहुल जी और जरा डॉक्टर दिमाग मुमताज जी, मैं सोचना आपके शुरू पास करो। आऊंगी। कंचन गिरी जी हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कंचन जी। अब कंचन जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, धर्म के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो धर्म तो फिर दोनों लोगों का है। यहां तक कि सिर्फ दो ही धर्म के लोग नहीं रह रहे भारत में, और भी न जाने कितने ऐसे धर्म हैं जिनका लोग पालन करते हैं। हम सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम की अगर बात करते हैं तो फिर एकता की बात हम कर रहे होते हैं। और भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत को उसी धर्म के लिहाज से या उन्हीं संस्कृतियों के लिहाज से हमने देखा है कि अलग अलग तरीके के लोग यहां पर रह रहे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे, अलग अलग धर्मों का पालन करने वाले लोग रह रहे। लेकिन अगर एक प्रकार की मानसिकता चला दी जाए तो फिर वो जो हम जिस भारत की खूबसूरती की बात करते हैं वो संस्कृति कहां रह जाएगी? देखिए, सनातन जो हमारे सारे हिंदू हैं, सनातनी इतने मतलब दयालु है, उसकी वजह से हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं। वृंदावन के लिए अरे चुप रहिए, टुकड़ों पे आपके पल रहे हैं, आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं। अरे कुछ सोच समझ के बोला कीजिए ना, किसके टुकड़ों पे पल रहे हैं? आप अल्लाह भी हैं, भगवान है, आप ईश्वर है, आप हमें ही अरे आप चुप हो जाइए, तो ये क्या है? सोच समझ के बोला कीजिए। आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं, दिमाग खराब है आपका। गलत बात मत कीजिए, कंचन गिरी जी, गलत हालांकि बात मत कीजिए, कंचन गिरी जी, नहीं गलत देखिए बात सुनिए मत कीजिए। कंचन अरे गिरी जी, टुकड़ों पे कैसे पल रहे हैं? टुकड़ों पे कैसे पल रहे हैं? आप अल्लाह भी हैं, आप अल्लाह भी हैं क्या? अरे हम टैक्स देते हैं, हम मेहनत करते हैं, हाँ हम टैक्स भरते हैं, टैक्स देते हैं, मेहनत करते हैं, और इस जमीन पे हमारा बराबर का हक है, हमें संविधान इसका हक देता है। कहाँ टुकड़ों पे पल रहे हैं? कहाँ से टुकड़ों पे पल रहे हैं बताइए? गलत बात मत कीजिए, सही सही बात कीजिए, और दिल से ये फितूर निकाल दीजिए। हम बराबर के यहाँ हकदार हैं, हम यहाँ पे कोई गुलाम नहीं है, हम यहाँ पे किराएदार नहीं है, हम यहाँ पे मालिक हैं। जितनी मालिक आप हैं इस देश की, उतनी मालिक हम हैं। आप वोटर हैं तो हम भी वोटर हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए। 25-30 करोड़ मुसलमान इस देश में, दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत हम है इस देश की, दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है हम इस देश की। ठीक है, अच्छा ठीक है डॉक्टर मुमताज जी, गलत बयानी मत किया कीजिए। देखिए कंचन सोच जी, समझ के बोला हालांकि कीजिए, आपको टुकड़ों पे पल रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए कंचन जी, आपको बोलने का भी मौका मिलेगा, लोग सुनेंगे भी आपको। लेकिन जिस तरीके का शब्द आपने इस वक्त इस्तेमाल किया उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा है, हर कोई अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ है और संविधान के अधीन ही व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं। अगर कोई अलग कानून के दायरे से बाहर जाकर किसी तरीके का कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं। आप अपनी बात रखिए। जी, तो मैं वही कह रही हूँ कि सनातनियों ने तो इनको दिया है, इनको बसाया है, ये अरब कंट्री से आए थे। अब देखिए इनके खून में इतनी खराबी आ गई है कि जो सनातनियों ने आपको पनाह दिया, आपको रखा, उनकी पनाह नहीं, यहाँ कोई भाग के नहीं आया था, कोई पनाह नहीं दिया, ब्रेन वॉश, कोई पनाह नहीं दिया। ब्रेन वॉश करके सबको धर्म परिवर्तन करा। आर्यन कोई ब्रेन वॉश नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं बचाया? आप क्या टीवी पे डिबेट करेंगी खाली? आप टीवी पे बहस करेंगी खाली? आप क्यों नहीं काम कर रही फील्ड में जा करके? अपने बच्चों को सिखाइए, समझाइए, माता पिता को समझाइए, जाइए मुहिम चलाइए ना। किस दिन रोक रखा है? घर वापसी कराइए, हम आपके साथ चलिए, घर वापसी कराइए लोगों की। डिबेट करने से होगा, हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, वरना सारे लोग हलवा कह दे और सबकी दावत कर दे। मैं फिर कह रहा हूं कि दुर्भावना से आप ऊपर उठिए, सही बात कीजिए। ये गलत बात है, गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप जबान का, गलत इस्तेमाल कर रही हैं। हम आपसे आइंदा बात ही नहीं करेंगे, आपके साथ हम डिबेट में नहीं आएंगे। अगर इस तरह की बात करेंगे हम आपके साथ डिबेट साझा नहीं करेंगे।
जबान सही इस्तेमाल कीजिए। हम नहीं करेंगे आपके साथ आइंदा, आपके साथ हम डिबेट साझा नहीं जाएंगे अब किसी चैनल पे आपके साथ, अगर आप इस तरीके की जबान इस्तेमाल करेंगे। आप एक महिला हैं, आप एक गुरु माता आपको कहा जाता है, और इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। बसाया यहाँ किसने है? वो जो औरंगजेब के तलवार के डर के मारे सलवार। अरे आज हम मोदी के दौर में रह रहे हैं, औरंगजेब के दौर में रह रहे हैं। सलवार और टोपी हमें हमारा देश कब आजाद हुआ है? देश कब आजाद हुआ है बताइए? हमारा संविधान कब बना है, उसमें बात कीजिए ना। देश कब आजाद हुआ? छोड़ दीजिए, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हम तो ठीक है, मुद्दे पर आ जाइए आप दोनों। कौन आप महाभारत दोनों किसके मुद्दे बीच पर आ में? जाइए। कंचन गिरी जी, गुरु माता महाभारत कंचन गिरी किसके जी, बीच में सबसे हुआ? पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नेटवर्क जोन में आप आ जाए। आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है मैम। महाभारत किसके बीच में हुई? मुसलमान से क्या? अशोका ने 1 लाख ठीक है, तब लोगों तक को कंचन गिरी जी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए और इन्हें दोबारा से जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। आप मुमताज जी, डॉक्टर मुमताज जी, लोन वुल्फ अटैक की हम बात कर लेते, मुद्दे पर वापस आ जाते। लोन वुल्फ अटैक को लेकर के जो पहले से अलर्ट जिस तरीके से जारी हुआ था, और उसके बाद से हमने देखा कि पुलिस ने बाकायदा काम भी किया है। हर बार तो हम ये मुद्दा उठा देते, सवाल खड़े कर देते, इंटेलिजेंस फेलियर, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंस ने काम भी किया है और इन आरोपियों को पकड़ के भी दिखाया है। अब ऐसे में सवाल हम इसी वजह से यही पूछ रहे हैं सर कि ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जहां पर वाकई ब्रेन वॉश करने की समस्याएं हो रही है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन ऐसी कहां क्या समस्या आ जा रही है सर? है तो लोग सभी ईश्वर के, अल्लाह के ही बंदे ना सर, तो आखिर एक दूसरे से इस तरीके का मन मुटाव। कभी भी हमने अक्सर लोगों से सुना है कि अगर आप ऊपर वाले पे यकीन रखते हैं तो आपका ईश्वर कौन है पहले तो इसकी पहचान हो जाए, उसके बाद लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं कि अगर ठीक है कोई हमारे अल्लाह को नहीं मान रहा है, कोई हमें नहीं मान रहा है, तो फिर वो काफिर कहलाएंगे। तो ये जो मानसिकता है, ये आखिर मानसिकता को ऐसा क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? अगर आपके अल्लाह है तो लोगों के भी तो ईश्वर है सर। आप बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं, बहुत बैलेंसिंग। देखिए अभी बात कर रहे थे भाई साहब, ये अभी नौजवान है और अभी ये बहुत बड़े लीडर बनेंगे, मिनिस्टर भी बनेंगे, इनको चीजों को समझना चाहिए। अल कबीर जो बूचड़ खाना है वो किसका है? उसके मालिक जो है सतीश सब्बरवाल है, उनकी 400 एकड़ में फैला हुआ है, और उनकी फैक्ट्री पता है कहाँ कहाँ है? दुबई में दफ्तर है, अबू धाबी में दफ्तर है, कुवैत में दफ्तर है, जद्दा में, दम्माम में, मदीना में, रियाद में, और सित्रा में, मस्कट में, दोहा में, तमाम है। और ये कौन है? सतीश सब्बरवाल है। इसी तरीके से और कई मैं आपको बता रहा हूं, देखिए नाम आपको बता रहा हूं। एक है अरेबियन एक्सपोर्ट्स, इसके मालिक है सुनील कपूर जी, और इनका भी ये दूसरे नंबर पे आते हैं। और इस तरह के कई ऐसे हैं जिनके मालिक हिंदू हैं। तो इसलिए ये जो आप बात कर रहे थे ना अभी छोटी छोटी दुकानों को लेकर के कि हमारा नाम रख करके हमारा नाम, ये इस तरीके की बातें आप मत कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम पुलिस अफसरान को जिन्होंने अगर इन आतंकवादियों को पकड़ा है, अगर ये आतंकवादी के भेष में गड़बड़ कर रहे थे, यकीनन बहुत अच्छा किया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, बहुत अच्छा काम किया है। अब नंबर 3 बात देखिए, जहां तक कांवड़ की, फिर मैं कहूंगा कि कांवड़ियों में सारे लोग खराब नहीं है, श्रद्धा से लोग जाते हैं। हमने कुंभ में देखा करोड़ों करोड़ लोग आए और कहीं कुछ नहीं हुआ है। जो थोड़ी बहुत अफरा तफरी हुई वो मिसमैनेजमेंट और सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ था, भले ही उसको छुपाए, उस पर पर्दा डाले, क्योंकि ये सरकार तो अपनी गलती को मानती ही नहीं। उसको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं बस वही सही है, बाकी कोई चीज चाहे अपोजिशन कुछ कहे कि ये गलत हो रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि गलती से ही आदमी सीखता है। तो यहाँ पे भी कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पे कांवड़ियों ने उपद्रव किया है। इसको मानिए, उनकी कांवड़ खंडित हुई या जो भी हुआ है तो वो भी हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए उत्तराखंड में जो वहां भाजपा सरकार है, वहां क्यों पुलिस ने लाठी चलाई कांवड़ियों पे? क्यों उन्हें मार को भगाया? क्यों मुकदमा किए गए? ये सब हुआ ना, तो ये सारा काम हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सफाई न दीजिए, आप न अंधे होइए न दूसरों को अंधे बनाइए। शुतुरमुर्ग बन करके कभी जो है चीजों को नहीं छिपाया जा सकता। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये लोग
जो 2014 के बाद देश को आजाद देख रहे हैं, हम इनसे बात ही नहीं करें। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, हमें लेकिन सर आप ये 1950 में मानेंगे, संविधान मिला, सर आप ये हम मानेंगे उसी कई ऐसे संविधान को मामले में मानते सामने आए हैं। हैं बाकी जब इन चीजें साधुओं को इतिहास पकड़ा का गया हिस्सा है। है, इतिहासकार जो है तय करेंगे कौन सही था कौन गलत था, डॉक्टर हम मुमताज बिल्कुल आलम नहीं जी, तय करेंगे, डॉक्टर हम मुमताज बिल्कुल नहीं आलम तय जी, करेंगे। कई हम बार आजाद ऐसे भारत भी में घटनाएं रहते सामने आई हैं और जब उतना ही ऐसा भी अधिकार हुआ हमारा है जितना कि गुरु साधुओं माता की का है, वेशभूषा में जितना विशेष यहाँ पे समुदाय के राहुल लोग का है, सामने आते हैं उतना सर। ही हमारा अधिकार है, हम इतना जानते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। बाकी सरकार काम है, एजेंसियों का काम है, सर वो गलत एजेंसियां तो लोगों काम को कर पकड़े, रही हैं आतंकवादियों सर। को पकड़े, हमें कोई डॉक्टर एतराज मुमताज जी, नहीं। लेकिन सुन तो 18 लीजिए साल सर। बाद बेगुनाह लोग सर, सुन छूटते तो भी हैं, लीजिए हमने ये भी पहले। देखा, ये भी देखा है हमने। मुमताज जी सुन तो लीजिए, अगर इंटेलिजेंस काम कर रही है, सरकारें काम कर रही है, प्रशासन काम कर रही है, एक तरफ सवाल तो ये भी बनता है ना, अगर धर्म गुरुओं पर सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो हिंदुओं के धर्मगुरु हो, चाहे मुसलमानों के धर्मगुरु हो, चाहे सिख या ईसाइयों के धर्मगुरु हो, उन पर भी तो सवाल खड़े किए जाएंगे कि आखिर ये कैसी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, क्यों लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, जब ईश्वर ने सभी लोगों को एक जैसा बनाया। और अगर ईश्वर ये चाहता था कि अलग अलग तरीके के धर्म बने, उसका पालन किया जाए, तो फिर ये द्वेष वाली भावना पैदा करना सर कहां तक उचित है? बिल्कुल सुरभि जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैंने कई चैनलों पे आयत भी पढ़ी, जो बात आप कह रही है कुरान भी कह रहा है, मैं आपको सुना रहा हूं। और बहुत अच्छी बात आप कर रही है सुरभि जी कि लकुम दीनकुम वले दीन, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। यानी कुरान में भी ऊपर वाला बता रहा है कि और भी दीन है, यानी आपका दीन का मतलब क्या हुआ, यानी और भी दीन है, उसका एहतराम कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कितने लोग कर रहे हैं, सवाल यही तो पूछ रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वह धर्मी है, उनका धर्म से ताल्लुक नहीं। मैंने कहा कि ये जो आवाजें क्यों नहीं उठाई जाती है? हमने देखा चाहे कन्हैया लाल का केस हो या फिर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, सर जब इसको जोड़ दिया जाता है कि जब ब्रेन वॉश इनका किया जाता है, तब यहाँ पर इन्हें कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ाई जाती है सर? तब इन्हें ये ज्ञान क्यों नहीं दिया जाता? और सबसे ज्यादा ऐसे धर्मगुरु इसमें सामने आते हैं, सबसे ज्यादा मौलाना मौलवी सामने आते हैं। क्या आसाराम बापू का ज्ञान दिया गया था? क्या क्यों नहीं दिया गया? हम आपसे पूछे, आसाराम बापू ज्ञान क्यों नहीं दिया गया? सर उन्होंने आतंक फैलाने का ज्ञान किसी को नहीं दिया सर। चिन्मय स्वामी को सर उन्होंने आतंक फैलाने का ज्ञान किसी को नहीं दिया है, उन्होंने आतंक फैलाने का ज्ञान किसी को नहीं दिया। और आसाराम बापू ने जो गलत किया वो उसकी सजा काट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो सरहदें पार करके भारत में दाखिल हो जा रहे हैं, अक्सर आपको याद होगा 26/11 में भी यही हुआ था। उन्होंने ये कहा था अल्लाहू अकबर कहते हुए और लोगों की जानें ले ली थी, अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। पहलगाम में भी ठीक इसी तरीके की तस्वीरें हमने देखी कि उनसे कहा गया कि कलमा पढ़िए, कलमा पढ़ के सुनाइए, बताइए कि आप हिंदू है मुसलमान है। के भेष में छिपे भेड़िए हैं जो इस्लाम को तो बदनाम कर रहे हैं। तो सवाल ये गैर इस्लामी है, इनको पकड़ा जाए, जेल में भेजा जाए, बंद किया जाए। ऐसा क्यों नहीं हम इनकी कभी हिम्मत नहीं करते? करते। लेकिन सर ऐसे मौलाना कई सारे हैं, उन मौलानाओं के खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते सर? जी राहुल आनंद जी, हम आवाज उठाते हैं, इसके खिलाफ फतवा भी आया और हम कहते हैं कि फतवा आया सर, हुआ क्या? दुनिया को पढ़वाते रहो। सर फतवा आया, हुआ क्या? ये सारा यही फतवा अगर किसी तो हिंदुओं के लिए जारी कर दिया जाए तो फिर उनका सर कलम भी कर दिया जाता। और कन्हैया लाल हत्याकांड के दौरान हमने वो देखा। नहीं, पहलू खान भी होता है मैडम, पहलू खान भी होता है, अखलाक भी होता है, और इस तरीके के एक लंबी लिस्ट है। ऐसा नहीं है बिल्किस बानो के रेपिस्टों को स्वागत किया जाता है, माला पहनाई जाती है, तो ऐसा भी हम देखते हैं। ऐसा थोड़ी है। ये नारा किसने दिया था सर? इन्हीं नारों को लेकर के हम सवाल कर रहे हैं कि सर ऐसी नारेबाजियां क्यों हो जाती है? हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, मजम्मत की। ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को जेल भेज, ये इस्लाम के लोग नहीं है, इस्लाम मुखालिफ लोग हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, मैं तो कह रहा हूँ। जागीर को जो वो झांगुर भी इस्लामी नहीं है सर, ऐसे कई मामले हैं, देखिए ऐसे कई मामले हैं भारत के ही जहाँ पर हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो पथराव तक कर दिया जाता है सर। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है। यहाँ तक कि हमने ये भी तस्वीरें देखी है कि किस तरीके से बांग्लादेश में मंदिरों को भी खंडित किया गया, उनका धर्म पूछ करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो इसीलिए सर इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि आखिर जब इस्लाम में कहा जाता है कि हर व्यक्ति अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा है, तो सर आपके लिए अल्लाह है, हमारे लिए हमारा ईश्वर है। अरे सुरभि जी, कर्नाटक में मंदिर के नीचे 100 लाशें मिली अभी, और भी अभी जांच चल रही है, तो ये भी देखिए,
गलत तो गलत है ठीक ना है राहुल जी, गलत की हमायत कौन कर सकता है? कोई नहीं करेगा। जहाँ जो गलत हो रहा है ठीक हम है। उसको कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसे लोगों को सर कठोर दंड मजम्मत दिया करने जाए, के अलावा फांसी सर दी क्या जाए, करते हैं? उनको सूली पे लटकाया जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। और जरूरी है कि ऐसा किया सर जाए। मैं लेकिन तो सड़कों हिमायत पर आप मार्च लोगों को कर करते रहा हुए हूं। तो नहीं देखा हमने इसके खिलाफ उस तरीके से आवाज उठाते हुए तो नहीं देखा। लेकिन अगर कोई एक बार कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम के खिलाफ वैसे बोल देते हैं तो फिर उनके नाम पर फतवा जारी भी हो जाता है और उनके खिलाफ एक्शन भी लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। कभी कोई फिल्में ऐसे बन करके आ जाती है तो उन फिल्मों पर बैन लगाने की मांग कर दी जाती है, थिएटर्स में भी तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। तो सर ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी है। राहुल आनंद जी, जब इसके लिए बोल दे, सही ढंग से बोल दे तो तन सर से जुदा का नारा लगाते हैं। ये अरे उनमें चुप से रहिए है। आप। अगर हम लोग तन बोले से तो जुदा बहुत तो पुरानी बात हो बड़ी गई, बात उसको जाती है। सबने कंडेम कर दिया है। ठीक है, कोई अब आप तरसन दोनों लोग से- शांत हो जाइए। अरे राहुल मुगलों आनंद के जी, दौर में नहीं हुआ, आज के राहुल क्या आनंद जी होगा? आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें मुसलमानों की छवि के बारे में तो मैं आपको बताता हूं कि आज के देश में, आज के परिवेश में मुसलमानों को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि वो मोहम्मद अली जिन्ना या औरंगजेब फैन क्लब्स के मेंबर बनना चाहते हैं या फिर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद या मोहम्मद सामी की तरह अपने आप को रोल मॉडल मानते हैं। देखिए, चीजें बड़ा ही स्पष्ट है। आज तक अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ बैठे हैं, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, अगर वो 5 पुश्त पीछे जाएंगे तो वो भी हिंदू ही नजर आएंगे अपने आप में। लेकिन अगर धर्म को लेकर समानता का अगर परिचय देना है तो निश्चित तौर पे आपको और हमको सबको खोल कर आना है और जो द्वेष की जो भावना है उसको निकालना हम सब होगा। आदम और की औलाद हैं, राहुल जी। जो काफिरों को हम ढूंढ सब कर आदम मारने की का प्रयास औलाद किया हैं। जा रहा है इस्लाम में, इसको हम सब आदम निश्चित की तौर औलाद पे हैं, आप इसको मानते हो? निश्चित तौर पे इसको निकालने का प्रयास करना चाहिए और तभी जाकर एक देश एक समानता स्थापित हो पाएगा। आप यूसीसी का विरोध करते हैं, जबकि यूसीसी के तहत अगर हम बात कोई करें, विरोध अगर नहीं कोई भी करता। व्यक्ति सरकार ने पेश किया यूसीसी, कोई भी व्यक्ति कोई अगर एजेंडा आपराधिक पेश किया, कोई संगठन से जुड़ा कोई है या दस्तावेज कोई अपराध पेश किया करता है, यूसीसी का, उसको बताइए। करती है मुमताज भाई, आप सुनिए ना। उसमें से सरकार दलित करती निकाल है, दो। अरे मेरी आज बात तो स्कूल सुनिए। की हालत देखो, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अरे आप सरकारी स्कूल चले गए, आप जो है सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, यही होता है। प्राइवेट देखिए, को यही आप चरित्र सब है, ऐड कीजिए ना, यही चरित्र है। बंद कीजिए सारे प्राइवेट। इसमें यूसीसी नहीं ना, मदरसा पे क्यों नहीं चर्चा एजुकेशन में करते हैं? यूसीसी तो लाइए, मदरसा पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? एजुकेशन में फिर जब यूसीसी मस्जिद में लाइए, जाते हैं तो फिर जो लाठियां और एजुकेशन में पत्थर जो यूसीसी फेंकते हैं, लाइए ना, क्यों नहीं करते हैं? रोजगार अभी में तो यूसीसी बहुत लाइए। ध्यान दे रहे थे, अभी तो बहुत अरे अच्छा ध्यान दे लाइए रहे ना, थे। एजुकेशन में हो गया। लाइए, एक बंद कीजिए, सब परिवर्तन हो एक गया, तरफ सब सरकारी कीजिए, परिवर्तन हो गया मुमताज सब जी। कीजिए ना। अभी तो अच्छी लाइए बातें कह यूसीसी, रहे थे, कोई नहीं मना अभी कर तो रहा। अच्छी बातें कह रहे थे और एक यूसीसी लाओगे हो गया। और मन सेंटर परिवर्तन काम है, हो गया, यूसीसी सेंटर लाई क्या? एक मिनट में मन परिवर्तन हो गया राहुल मेरे जी, भाई। सेंटर लाई यही क्या? है, यही है कि बताइए। मुसलमानों को अरे अपने आप से क्या प्रश्न करना केंद्रीय चाहिए। सरकार ने कोई डॉक्यूमेंट पेश किया सेटलमेंट की तरफ यूसीसी का? देखना बताइए। चाहिए। आप कभी यही है, आसाम यही में यूसीसी सच्चाई है। ला रहे हो, देखा सुरभि कभी जी, आप जो है उत्तराखंड में ला रहे हो। कितने अच्छी बातें कर रहे थे और केंद्र एक का मसला है यूसीसी। हो गया। यूसीसी जो है वो स्टेट का इशू नहीं है, आपको जानना पड़ेगा। भरोसा नहीं अभी बहुत यंग लोग जरा सीखो, अभी जाकर के पढ़ो, स्टडी करो, ऐसे रटे रटाए जुमले पे बात मत करो वरना फेल हो जाओगे। बिल्कुल, अरे आप रटे फेल हो रटाए रहे जुमलों पे हैं, बात आप फेल हो करोगे रहे तो हैं। फेल हो जाओगे, सुनिए, 2-4 किताब फेल हो पढ़ लेने से जाओगे। इस्लाम को राहुल जानकार फेल हो नहीं जाओगे। जाते हैं। आप 2-4 बताइए किताब यूसीसी, कोई जानकार यूसीसी जो है वो स्टेट मसला है, निश्चित तौर पे सेंट्रल यही तो का कह रहे हैं। मसला है, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। बताइए। यही असली परिचय है, इशू है, यही ये असली स्टेट परिचय इशू है। है भाई, क्या यही बताइए असली ना, परिचय है। जब आप बोल क्या रहे थे तो सेंटर मैं ने अभी तक था। यूसीसी मैं पे चीजों को देख रहा था कि कोई मुझे अपना पता है एजेंडा कि पेश क्या किया? करना है। आप क्या सेंटर ने कोई, आप बताइए 11 साल की मोदी जी की सरकार हो गई, संविधान की बातें कर रहे हैं ना, यूसीसी पे कोई संविधान एजेंडा तो अभी तक पेश किया है सुरक्षित क्या? जब तक वो हिंदुओं के हाथ में है, जिस दिन अरे मुसलमानों भाई, के हाथ सुन में नहीं रहे रहेगा, उस दिन संविधान बदल जाएगा। और एक-एक कुछ बात नहीं कर लो ना। होने वाला है उसका। मैं एक-एक गारंटी बात के कर लो साथ तो कहता हूं, लोगों को समझ में मैं आए। गारंटी के साथ कहता हूं आपको, मैं गारंटी के साथ कहता अरे हूं। कोई गारंटी आप नहीं दे पा अरे रहे हो। 100%। आपने अरे अभी गारंटी तो दी बोलना थी शुरू किया कि और आपको महंगाई बेचैनी कम होगी, कर लिया। महंगाई कम नहीं अभी होगी। तो देखो आपने आप कहां रोजगार चले की गए, गारंटी टॉपिक दी पे थी, रहो ना, रोजगार नहीं मिला। टॉपिक पे रहो ना। आपने किसानों की दोगुनी आय करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। टॉपिक आपने पे रहो कहा था ना, सबको कहां घर मिल टॉपिक से जाएगा, बिछड़ सबको गए, घर नहीं कहां मिला। टॉपिक से कौन बिछड़ सी गए? गारंटी आप दे रहे 2-4 हो? किताबें आपने पढ़ कहा लेने था से सबका मुस्लिम के विकास, जानकार सबका कोई नहीं हो साथ। जाता है। कहाँ है सुनिए सबका मेरी विकास? बात। कहाँ? 80 करोड़ लोग अभी भी 5 किलो अनाज पे अरे आश्रित है। भैया, आप सुनो तो कहाँ सही, की गारंटी है? तो रखो, कहाँ हमला की करने गारंटी दो, है? आप बात बेवजह न का कीजिए। इतना अच्छा खासा आपने डिबेट कहा था बात कर रहे हो। अरे गोद लिए हुए मोदी जी ने जो 5 गोद लिए थे, गाँव कहाँ है? मुश्किल ही नहीं, 5 नामुमकिन है मोदी जी ने जो 5 गाँव गोद लिए थे, नाम बताइए। मोदी जी के 5 गोद लिए, नाम बताइए। बातें बोल रहे थे और मोदी जी ने जो 5 गांव गोद लिए थे वो नाम बताइए।
पीछे और जाइए उनकी तो हालत बताइए, विकास बताइए। मुमताज भाई कौन है? मुमताज भाई पीछे जाकर बताइए कौन है? जो 5 गांव गोद लिए थे, बताइए कौन है? बताइए उनकी बताइए गारंटी ना। बताइए। अरे आप बताइए तो अरे सही। बताइए ना, 5 नाम बताइए 5 गांव के, इतिहास 5 गांव के नाम बताइए। मुमताज जी, मोदी जी ने जो गोद दिए थे 5 गांव नाम बताइए। तभी अब मैं पता डिबेट चलेगा। छोड़ दूंगा, मैं यही बार बार मैं कहता आज हूँ के कि बाद आप भी डिबेट नहीं हिंदू ही करूंगा। थे, 5 नाम बता आप भी दीजिए। हिंदू ही थे, आप भी अरे हम हिंदू ही हिंदू थे, थे, तो आप हम भी तो हिंदू नंगे ही पैदा थे। हुए थे, यही नंगे हो होता है, जाए। यही होता आप भी है। नंगे आपके पैदा हुए पूर्वजों थे, ने हम भी धर्म बदल नंगे लिया, पैदा हुए थे, आपके पूर्वजों तो ने नंगे धर्म हो बदल जाए लिया, क्या? कपड़ा आपके न पहने, पूर्वजों ने धर्म बदल नहीं लिया, कपड़ा न पहने। आपके पूर्वजों ने धर्म ये जो बदल लिया, आप, अरे भाई अब कह रहे आप भी जैकेट पहनो, हम भी, आपके पूर्वजों हम ने कह रहे धर्म हम बदल लिया। नंगे पैदा हुए भाई, थे। आपके राहुल पूर्वजों ने जी, धर्म बदल लिया। तो हम मुमताज जी, नंगे पैदा, बिल्कुल चलो 5 गांव के मैं नाम सबको बताइए। बता मोदी जी के 5 अभी गांव के नाम आप बताइए। क्या बातें कर रहे मोदी थे? जी ने जो गांव गोद लिए थे 5 नाम इसी को बताइए। कहते हैं, इसी को कहते 5 हैं नाम फर्क। बताइए ना। इसी को अरे कहते हैं स्पोर्ट फर्क। पर्सन है भाजपा अरे के। इसी को कहते हैं मोदी फर्क। जी ने जो अरे आप 5 बताइए गांव तो लिए सही। थे अरे गोद, आप बताइए नाम तो सही। मैं बताइए, अपने खानदान के बारे में विकास बताऊंगा बताइए ना। उसमें। आप अपने खानदान के बारे में बताइए। अरे बताइए खानदान अपने हम सब खानदान के बता बारे में। देंगे, हम आप सारे बताइए। खानदान बता देंगे। हमारा शजरा चलिए। हजरत अली 6-7 अलैहिस्सलाम से पीछे मिलता है, चलिए। हम बता 6-7 दें। 5 गांव के नाम बताइए। आप हमारा शजरा पूछो, 5 गोद जो मोदी जी ने गोद लिए, 5 नाम बताइए। आप 5 पुष्प पीछे चलिए। अरे आप अरे अपना हम बताइएगा ना, मैं चले अपना बताऊंगा। जाएंगे। हम 5 पुष्प नहीं, हम हजरत अली साहब तक चले जाएंगे। इतना हमें याद है, हम आलिम मैं है, यही कह रहा आपको हूँ भी पता मुमताज नहीं है। जी। लेकिन आप मुमताज जी, मैं बताइए यही कह रहा हूँ 5 कि गांव जब के मैं नाम बोल रहा बताइए था तो मोदी आप जी के। एकदम हल्ला कर रहे 5 थे। गांव के हल्ला नाम कर बताइए। आप मोदी जी ने जो गोद लिए थे 5 गांव के नाम बताइए। पढ़ सर ठीक है, काफी सर बहुत ज्यादा समय दे लिया है आप मोदी जी लोगों ने को। जो सर इस तरीके से दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे आप दोनों लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से उलझेंगे सर कैसे पूछ रहे हैं, हम गिनाने लगेंगे तो सर, थक जाएंगे। तो अरे डॉक्टर भैया, मुमताज जी पूरा आपको बता समय देंगे। दिया मैंने, अब थोड़ा सा समय राहुल आनंद जी को भी दे देने दीजिए, थोड़ा सा उन्हें भी अरे सुन पहले लीजिए, 5 गांव आप के नाम काउंटर बता कर देना। लीजिएगा। मोदी जी ने जो गोद लिए थे सर 5 गांव डिबेट के वो नाम नहीं है ना बता सर, दें। जिस दिन कौन-कौन से डिबेट गांव है सर वो? जिस दिन डिबेट का मुद्दा वो रखा जाएगा आपको मैं अरे बिल्कुल भाई इनवाइट कमाल हो करूंगी। गया, तो डिबेट का मुद्दा ये है क्या कि हमारा शजरा देखें? हाँ? अरे सर डिबेट का है क्या? मुद्दा, सर ये हमारा डिबेट का शजरा पूछ मुद्दा रहे हैं। ब्रेन वॉश को लेकर है कि ब्रेन वॉशिंग का काम सबसे ज्यादा आखिर ऐसे में क्यों सामने आता है। जब भी कोई धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात होती है तो अक्सर हमने देखा है, चाहे शोभा यात्रा का इससे पहले मैंने जिक्र किया, इसके अलावा हमने ये भी देखे कई बार कि कई दफा ऐसा हुआ है सर मंदिरों के बाहर गायों के सर काट के फेंक दिए गए हैं जानबूझकर। उसमें भी कई बार ये पता चला है कि वो किन लोगों ने फेंके हैं। साजिश करवाई जाती है, पैसा दिया जाता है और ये जानबूझ करके झगड़ा करवाया जाता है और इसके सबूत प्रमाण सब आ चुके हैं और इसको पकड़ने का काम, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इसमें आम लोगों को कोई लेना देना नहीं। सरकार चाक चौबंद रहे, वो पकड़े और ऐसे लोगों को जेल भेजे। इसमें कोई आम लोगों को लेना देना नहीं। सर कितने लोगों को आपने ये सुना है, सर कितने लोगों को आपने ये सुना है कि सर तन से जुदा का नारा वो दे देते हैं। सर दूसरे धर्म के लोग, सर दूसरे धर्म के लोग ये कब कहते हुए सुने गए हैं कि अगर किसी से कोई गुस्ताखी हो जाती है या किसी की धर्म के को आहत वो कर देते हैं तो उनका सर तन से जुदा कर दो। जय श्री राम के नारे लगा करके कौन मार रहा है, कौन मर्डर कर रहा है, सर कौन मॉब लिंचिंग कर रहा है सर बताइए। सुनिए, इन मामलों में कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है तो आप जान वापस लेके नहीं आते। धड़ को आप तन से जोड़ देंगे तो सर वो दोबारा जीवित नहीं हो जाएगा। ये कौन लोग हैं? सर मैं वही पूछ रही हूँ, क्या मारपीट में और किसी का सर बिल्कुल अलग कर देना उसके धड़ से, सर क्या ये इक्वल है? संसद में 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात किसने की थी? और बताइए कब्र से खोद करके हम मुस्लिम लड़कियों का रेप करेंगे, किसने कहा था? चलिए बताइए, कब्र से खोद करके मुस्लिम लड़कियों का रेप करेंगे, ये किसने कहा था बताइए? और अभी सर सुनिए, हुआ है क्या ऐसा, हुआ है क्या ऐसा? धमकी देने के मामले में कई ऐसी धमकियां हैं जो कि कई तरफ से दी गई है। सर डॉक्टर मुमताज आलम जी, ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें कि धमकी तो तरह तरह की दे दी जाती है। हुआ है क्या ऐसा? आप एक मामला गिनवाइए सर, आप एक मामला गिनवा दीजिए सर, आप एक मामला गिनवा दीजिए सर, आप एक मामला गिनवा दीजिए। जब आप ये कहते हैं कि इस तरीके की बयानबाजियां की गई है सर, लेकिन मैं जिस नारे का जिक्र कर रही हूँ सर उसके तहत में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। नहीं हम अरे कई मिसालें हम तो आपको बता रहे हैं कि आप बताइए ना, जेएसआर का नारा लगा करके क्या मॉब लिंचिंग नहीं की? और कब्र से आप कब्र से निकाल करके रेप करने की बात करें सर, पाकिस्तान के आंकड़े निकाल के देख लीजिए। में 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात किसने की?
हम तो आपको बता रहे कब्र से निकाल करके मुस्लिम लड़कियों का रेप करेंगे। सर मुस्लिम लड़कियों का रेप करने की बात कही गई है सर। पाकिस्तान में देख लीजिए कब्र खोद करके उन कब्रों से लाशों को निकाल करके रेप किया जा रहा है। सर कैसी बातें करते हैं आप? हम तो हिंदुस्तान के, आप हमसे बात कीजिए ना। पाकिस्तान पाकिस्तान के ठेकेदार है क्या? मारो पाकिस्तान को, चलो आक्रमण करो। सर अगर धर्म के लिहाज से जोड़ करके देखा तो सर धर्म के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, सर धर्म के लिहाज से आपने जोड़कर देखा तो धर्म के लिहाज से ही बता रही हूँ। सबसे ज्यादा मामले लव जिहाद को लेकर के आप लोगों से जुड़े हुए सामने आ जाते हैं सर। ये ब्रेन वॉश करके झूठ बोल करके अपनी पहचान को क्यों सामने रखना होता है? धर्म में खराब लोग है, धर्म में भी खराब लोग है। मैं तो कह रहा हूँ इमाम हुसैन को किसने मारा? मुसलमानों ही ने तो मारा था। मैं कब कह रहा हूँ? आज भी जो लोग मार रहे हैं हमें पता है ना। पाकिस्तान में तो इसी तरीके से महाभारत में कौरव पांडवों के बीच में जंग हुई, ये तो होता रहता है। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? सब औरंगजेब की औलाद हो चुके हैं कि हम इस्लाम कंट्री बनाएंगे। इस पर कौन काम कर रहा था? कौन काम कर रहा था ये बताइए। अरे छोड़िए, औरंगजेब की औलाद हो चुके 25-30 करोड़ मुसलमानों पे आपको शर्म तो आती नहीं सब बात करते हुए। जिसने सनातनियों ने आपको बसाया, भस्मासुर वाला काम कर रहे हो, उसी को भस्म करने पे लगे हुए हो, तो ये सनातनी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई नहीं बताया, आपको कोई एहसान नहीं है। चलिए बात छोड़ दीजिए, कोई एहसान नहीं। हमने अंग्रेजों से मिल करके इस देश को आजाद कराया, यही हम पैदा हुए, यही मरेंगे, यही रहेंगे, समझ गए? कोई आपका एहसान नहीं है, भूल जाइए सब। ये सब जो है ना, ये छोड़ दीजिए, ये सब बातें, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब बातें। इतिहास उठा के देखिए, कहाँ से आए थे आपके जो आप कहाँ से आई थी? आर्यन कहाँ से आए थे? आर्यन कहाँ से आए थे बताइए? आर्यन कहाँ से आए थे? आर्यन कहाँ से आए थे? आज जब दुनिया का आरंभ हुआ था तब आप कहाँ से आए थे? चलिए आप आदम तक चले जाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी धरती पर आए थे, बताइए। आप बताइए ना, आर्यन कहाँ से आए थे? चलिए यहाँ चले जाइए। आर्यन कौन थे? ईरान से नहीं आए थे? आर्यन ईरान से नहीं आए थे क्या? चलिए ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय का अभाव है। कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर आलम जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच एक